नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है और उस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके अपने चैनल पे जो है डाला हुआ है। 2 वीडियो डाला हुआ है, एक लिंक एक्टिव से पहले का है और एक लिंक एक्टिव होने के बाद है। तो अगर आप पीजी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है उस वीडियो को देख करके और स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही सही तरीके से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और एडमिशन प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो जो है उन सभी छात्रों के लिए है जो कि बहुत सारे छात्रों के लगातार क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस पे है जिसमें मुख्य जो बातें हम करने वाले इस वीडियो में कि फॉर्म भरते समय अगर गलती हो गया है तो अब कि आपको क्या करना है। साथ में बीए, बीएससी और बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन आपने दूसरे विषय से किए हैं तो पीजी दूसरे विषय से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के साथ ये प्रॉब्लम है। साथ में एडमिशन के बाद क्या आपको क्लास करना होगा, और जो एक और समस्या देखने को मिल रहा है कि इनवैलिड लिख रहा है। बहुत सारे छात्रों का यूज़र आईडी और पासवर्ड जब क्रिएट हो जा रहा है उसके बावजूद उनका जो है लॉगिन करने पर इनवैलिड लिख रहा है, तो उनका क्या जो है सॉल्यूशन है। और साथ में 45 और 55% नंबर का क्या मतलब है। अब ये 45% और 55% नंबर का क्या मतलब है ये आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं और उसका सलूशन जो है हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पीजी एडमिशन को लेकर के जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस जारी की गई थी वो क्या की गई थी ये पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें कहा गया था कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभाग एवं अंगीभूत महाविद्यालय स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय सत्र 2023 से 25 में नामांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल http://vksuexam.com पर आवेदन करने की तिथि 2/1/2024 से 15/1/2024 तक निर्धारित की जाती है। यानी कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 15 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कंप्लीट वीडियो जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाइए देखिए और अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। अब चलिए हम आगे आपको बताते हैं। बात अगर डॉक्यूमेंट की कर ले तो उसमें आपको जो है मैट्रिक के मार्कशीट लगेंगे, इंटर के मार्कशीट लगेंगे, ग्रेजुएशन के मार्कशीट लगेंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर, जातीय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर साथ ही ईमेल आईडी आपको लगने वाले हैं अगर आप अप्लाइड करते हैं पीजी एडमिशन के लिए अपना फॉर्म। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब चलिए हम लोग मुख्य पॉइंट पे आते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पॉइंट जो है हमारा उस पर हम बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय अगर गलती हो गया तो आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप क्या कीजिए, दूसरे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप दूसरा फॉर्म फिल कर लीजिए अगर आपका फॉर्म गलती हो गया है तो। अगर पेमेंट नहीं किए है तो, लेकिन पेमेंट कर दिए हैं, आपका पेमेंट फंस गया है तो आपको जो है अभी 42 आवर यानी कि जो है 48 आवर तक वेट करना है, 48 घंटा तक वेट करना है। पेमेंट फंस गया है तो फिर आपको जो है दोबारा से चेक करना है अपडेट स्टेटस, उसके बाद दोबारा पेमेंट आपको करना है। लेकिन जिनका फॉर्म गलती हो गया है तो उसमें अगर नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह अगर गलती है तो सुधार हो जाएगा। लेकिन आपने ऑनर्स पेपर फॉर्म फिल करते समय अगर गलती कर दिया, ऑनर्स पेपर आपने जो है गलती किया है तो आपका जो है फॉर्म सुधार नहीं होगा, ठीक है। या सब्सिडी में आपने ऑनर्स में या सब्सिडी में गलती किया है तो फिर सुधार नहीं होगा। नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ आपका पर्सनल डिटेल्स में गड़बड़ी है तो फिर वो ठीक हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी तरह का करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे कि जो बीए, बीएससी और बीकॉम दूसरे विषय से किए हैं तो पीजी दूसरे विषय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब है यस। अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं और पीजी दूसरे सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो आप जो है अप्लाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ नियम और शर्तें हैं। नियम और शर्तें क्या है कि आपको अगर जो ऑनर्स पेपर था उसके अलावा दूसरे विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा में वो पेपर आप पढ़े हो 200 नंबर का कम से कम, यानी कि दोनों ईयर में आप कम से कम ये पेपर पढ़े हो
और साथ में नंबर आपका कितना आया ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन 200 पढ़े हो और साथ में इसमें आपका जो नंबर होना चाहिए वो 55% मार्क्स होना चाहिए। किस में? सब्सिडी में, जिससे दूसरे विषय से आप जो है आवेदन करना चाहते हैं उसमें। अब बात कर लेते हैं कि जो जनरल वाले छात्र है, तो जनरल वाले छात्र भी तो अपना जो है सब्जेक्ट पढ़े होंगे ना। तो जो 200 सब्जेक्ट जिस नंबर का वो पढ़े है, 200 नंबर का जो सब्जेक्ट पढ़े है उससे वो आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। नहीं है तो आप आवेदन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, पेमेंट फंस जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप जो ऑनर्स से अगर करना चाहते हैं, जो ऑनर्स आपका ग्रेजुएशन में उसी से आप जो है पीजी करना चाहते हैं, तब तो 45% नंबर पे हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे विषय से करना चाहते हैं, कम से कम वो 200 का पढ़े हो और साथ में उनका 55% मार्क्स उस सब्सिडी पेपर में होना चाहिए, तभी आप जो है अप्लाइड कर सकते हैं या जनरल पेपर में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरे नंबर पॉइंट की बात कर ले, एडमिशन के बाद क्या क्लास करना पड़ेगा। तो इसका जवाब है यस, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको क्लास करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जो है एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप डिपार्टमेंट में ले लेते हैं तो फिर आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट में अगर लेते हैं तो फिर आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरे कॉलेज में लेते हैं तो आप जो है हफ्ता में 1-2 दिन जाकर के या महीने में 3-4 दिन जाकर के आप जो है मैनेज करवा सकते हैं। अगर आप दूसरे कॉलेज में लेते हैं, तो डिपार्टमेंट में लेते हैं तो डेली आपको क्लास करना पड़ेगा, ये ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग जो है अप्लाइड करना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इनवैलिड का क्या मतलब है। तो बहुत सारे छात्रों का ये क्वेश्चन है कि सर हमने पहले ग्रेजुएशन पास किया है, तो मेरा अब जो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद, तो इनवैलिड लिख दे रहा है। ये बहुत सारे छात्रों के साथ प्रॉब्लम है। तो ये इसलिए लिख रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले जो आप लोग ये किए थे ग्रेजुएशन, तो उस समय ऑफलाइन प्रक्रिया थी, ठीक है, ऑफलाइन थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। और ऑनलाइन पे जिसका चढ़ा होगा उसी का जो है शो अप करेगा, नहीं तो इनवैलिड लिखेगा ही। तो आपको इसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लेना है एक बार। जिस भी कॉलेज में आप ग्रेजुएशन किए थे उस कॉलेज से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, या आप जो है यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा, वहीं से आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नहीं तो दूसरा ये आपका तरीका है कि आप अगर पहले ग्रेजुएशन किए हैं उससे, तो वहाँ पे एस की जगह पे आप नो कीजिएगा, तो फ्रेश एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एस करके डालेंगे तो फिर आपको जो है वहाँ पे कॉलेज से कांटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इनवैलिड ही लिखेगा। तो आई होप ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। 45 और 55% का आप मतलब समझ ही गए होंगे कि आपको ग्रेजुएशन में अगर ऑनर्स से अगर आप पीजी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन ऑनर्स से, तो उसमें 45% मार्क्स चाहिए। और अगर आप सब्सिडी से करना चाहते हैं तो 200 नंबर का पढ़े हो और साथ में 55% आपका नंबर रहना चाहिए। तो आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे। कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं फॉलो करके, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।